हेलो माय डियर एक्वेरियस, कुंभ राशि, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए यूनिवर्स क्या सरप्राइजेज आपकी तरफ भेज रहे हैं, ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में आने वाली हैं, होने वाली है, ये हम देखने वाले हैं। तो ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो रही नहीं है, रीडिंग रहेगी टाइमलेस। जब भी आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। आपकी लाइफ में यूनिवर्स के तरफ से क्या सरप्राइजेस आ रहे हैं एक्वेरियस, हम जानते हैं। तो रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाएं, ज़रूर लिखें आई एम ब्लेस्ड। देखते हैं क्या आ रहा है आपके लिए एक्वेरियस, कुंभ राशि। यूनिवर्स क्या सरप्राइजेस आपके लिए भेज रहे हैं, क्या सरप्राइजेस आ रहे हैं आपके लिए, सरप्राइजेस क्या आ रहे हैं आपके लिए कुंभ राशि, क्या सरप्राइजेस आ रहे हैं आपके लिए। We have the Five of Cups, the Moon and the Two of Wands. कुछ अभी हुआ है क्या रिसेंट टाइम में, कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं क्या एक्वेरियस, कुछ ऐसा हुआ जिसको लेकर आपको अभी भी कॉन्फिडेंस सा फील नहीं हो रहा। हाँ, कॉन्फिडेंस की कमी चल रही है भाई एक्वेरियस, क्या बात है। आजकल थोड़ा सा डाउन फील कर रहे हो या डिटैच फील कर रहे हो, या आपको ये लग रहा है कि आपको थोड़ा ब्रेक चाहिए, आप बहुत ओवर कहते हैं ना एग्जॉस्ट हो रहे हो, चीज़ें आपके लिए बहुत बर्डनसम हो रही हैं। कुछ अगर अभी ऐसा चल रहा है तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है थोड़ा सा पेशेंस रखें, थोड़ा सा डिस्टेंस रखें उन उन चीज़ों से, क्योंकि आपके लिए ये किसी तरीके के लेसन्स हैं, ये किसी तरीके के आपके लिए, आप कह सकते हो कि एक यूनिवर्स की तरफ से कहते हैं ना कि कुछ गाइडेंस रहेगी जिससे आपको फ़ायदा ही होगा। कोई ट्रैक ही शो किया जा रहा है आपको इस स्थिति में डालकर जिससे आपको ही फ़ायदा होगा, ठीक है। अगर आपने खुद पर कॉन्फिडेंस कर लिया ना तो आप ये मान के चलो आप प्रोग्रेस की तरफ जाएंगे, आपके लाइफ में प्रोग्रेस होगी। बट पहले इस पर काम करो। ये क्या है, ये 5 ऑफ कप्स है, विच मीन्स पास्ट को लेट गो नहीं कर रहे हो, जबकि यूनिवर्स कह रहे हैं पास्ट से डिस्टेंस बनाओ, ठीक है। अगर मैं इसको देखूं कि आगे क्या आ रहा है, आगे ये आ रहा है कि भई आने वाले समय में, अभी तो आप देखो जुड़े हुए हो पास्ट से, पर जब जैसे मेरी रीडिंग सुन रहे हो, मेरी बात सुन रहे हो, अगर आपको मैं कभी भी आपकी लाइफ में आकर ये रीडिंग आप तक आ रही है और मैं आपको गाइड कर रही हूँ कि हाँ भाई ऐसा लग रहा है कि कुछ चल रहा है, तो ये तो है कि आपको बोला जा रहा है भाई डिस्टेंस करो, बट सरप्राइज ये है कि इससे डिस्टेंस होना शुरू हो जाएगा अब। मोर पीस, मोर कॉन्फिडेंस, मोर, ऑल यू कैन से कि रेस्ट पीरियड, मी टाइम, ये आना शुरू होगा। हो सकता है बहुत फ्रस्ट्रेशन चल रही है, हो सकता है चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं है, हो सकता है आपको खुद पर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, हो सकता है आसपास के लोगों पर कॉन्फिडेंस नहीं है, अभी बहुत कुछ ऐसा है। पर यहाँ पर इस सिचुएशन में पीस आना शुरू होगा, इस सिचुएशन में हीलिंग आनी शुरू होगी। आप मोर ग्रेटफुल, मोर ग्रैटिट्यूड एनर्जी में जाएंगे, ठीक है। सरप्राइज आपके लिए है कि आपको पास्ट में तो ये लगा होगा कि अरे यार ये क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया, बट आज आपको ये समझ में आएगा, जब ये चीज़ें हील होनी शुरू होंगी तो आपको समझ में आएगा अच्छा ये होना ज़रूरी था, क्योंकि इसकी वजह से ये सिचुएशन लाइफ में आई, ठीक है। देन वी हैव द मून एनर्जी। मून एनर्जी यहाँ पर ये बताती है कि आपके लिए आने वाले समय में आपकी इंट्यूशन बहुत हाई लेवल की होने वाली है, जिसकी वजह से आप अवेयर होंगे, जिसकी वजह से आप ज़्यादा क्लियर डिसीजंस ले पाएंगे, जिसकी वजह से आप जो है आसपास के लोग, जो मैंने यहाँ पर भी बोला कि शायद अच्छे लोग नहीं हैं आसपास, तो उनको पहचान पाओगे, किसको लाइफ में रखना है किसको नहीं रखना है वो पहचान पाओगे। मून एनर्जी इज़ लाइक अ फेमिनाइन एनर्जी, तो आपका फेमिनाइन साइड जो है, वो रिसेप्टिव साइड जो है वो एक्टिव होगा, और उसकी वजह से ब्लेसिंग्स को रिसीव करने के लिए, सरप्राइजेस को रिसीव करने के लिए, अपनी लाइफ में जो प्यार है, जो अच्छे लोग हैं, उनको लाइफ में अट्रैक्ट करने के लिए आप रेडी रहेंगे, रिसीविंग मोड पर आप रहेंगे। अभी हो सकता है बहुत बाउंड्रीज क्रिएट कर रखी है, मैस्कुलाइन रहते तरीके से रहते हो, आपको किसी से कोई लेना देना नहीं है, अभी आपको ये है कि मुझे लाइफ में कोई नहीं चाहिए, अभी एक मैस्कुलाइन साइड का बना हुआ है आपके अंदर कहीं ना कहीं थोड़ा सा, कि आप बहुत करियर ओरिएंटेड हो गए हो, आपने लोगों को ओवर गिव करना बंद कर दिया है, आपने लोगों को अटेंशन देना बंद कर दिया है। आने वाले समय में मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप लोगों को अटेंशन दे रहे हो, आने वाले समय में ये ज़रूर है कि आप अपनी वैल्यू करके जिनको लाइफ में रखना है उनको रखोगे, और जिनको नहीं रखना है उनको लाइफ से निकाल दोगे, और ये ज़्यादा आपको अपनी इंट्यूशन से पता चलेगा, ठीक है।
कि मुझे क्या करना है लाइफ में आगे। मून कार्ड इज़ लाइक आपका फूड क्वालिटी बहुत अच्छा होने वाला है। आपके फूड क्वालिटी में बहुत ज़्यादा कहते हैं ना चेंजेस आएँगे, जिसमें आप अपने लिए तो अच्छा बनाओगे ही, अपने लिए तो अच्छा खाओगे ही, बट अपने आस-पास के लोगों के लिए भी, जो आपकी फैमिली है, जो आपके लव्ड वन्स हैं, जो आपके बच्चे हैं, उनके लिए आप बहुत अच्छा जो है ना, वो टेक केयर वाली एनर्जी में आप रहोगे ही रहोगे। आने वाला समय ऐसा हो, क्योंकि एक फेमिनाइन ऊर्जा में आप आओगे, ठीक है? दूसरा, मून कार्ड ये भी बताता है कि आपके डाउट्स, फ़ियर्स खत्म होंगे। अभी आपके डाउट्स, फ़ियर्स आपके डाउट फियर्स ने ना आपको लाइफ में इतना ज़्यादा ड्रैग कर रखा है, इतना ऐसे कंट्रोल कर रखा है कि आप कुछ भी सोचते हो ना कि मैं ये कर लूँ, पहले आपको घबराहट हो जाती है। आपको लगता है ना मुझे यहाँ पर ये कदम उठाना चाहिए, मुझे ये डिसीजन लेना चाहिए, तो आपको लगता है मुझे दूसरों से पूछना पड़ेगा, मुझे खुद पर तो ट्रस्ट नहीं है, आप ऐसे हो जाते हो। बट आगे आने वाले समय में आप खुद को बहुत ट्रस्ट कर पाओगे और खुद को ट्रस्ट करके फैसले कर पाओगे। ओके, सरप्राइजेस कुछ लोगों के लिए ट्रैवल भी आ रहा है भाई, ठीक है? कि आपकी लाइफ में आप ट्रैवल अट्रैक्ट कर रहे हो, आप जाना चाह रहे हो। कुछ लोग तो मुझे लग रहा है आप ओवरसीज़ जाना चाहते हो, तो आप जा पाओगे। और दूसरा ये कि आपको ये पता लगेगा कि चुप जो है ना, चुप, वो सबसे बड़ी ताकत है। जो साइलेंस है ना, वो सबसे बड़ी ताकत है। हम कहते हैं ना हमें मूवी देखने जाना है, हमें फ्रेंड्स के साथ मिलना है। आने वाला समय ऐसे होगा जब आपको लगेगा शांत बैठना सबसे बड़ी ताकत है। शांत बैठने से बहुत सारी चीज़ें वैसी उलझ जाती हैं, जो हमारे दिमाग में उलझी हुई चीज़ें होती हैं ना, सारी सुलझ जाती हैं, ठीक है? तो शांत बैठोगे ना, तो ये उलझने हैं ना, ये ख़त्म होंगी आपकी लाइफ से, ठीक है? ये आपको पता लगेगा कि पावर जो है वो मिस्टिकल रहने में है, पावर जो है वो अपने में रहने में है, पावर जो है वो कहीं न कहीं सबको अपने सारे प्लान्स बताने में नहीं है। पावर जो है वो खुद पर कॉन्फिडेंस करने में है, अपनी इंट्यूशन को फ़ॉलो करने में है। आपको अपनी पावर, अपने कॉन्फिडेंस के बारे में पता लगेगा, ठीक है? क्योंकि यहाँ मून है, तो मैं ये भी बता दूँ कि आपका मैस्कुलाइन और फेमिनाइन, बिकॉज़ वी हैव लियो एंड वी हैव द मून एनर्जी। मैस्कुलाइन, फेमिनाइन आपका अ जो है बैलेंस होगा, और उसकी वजह से आप क्रिएटिविटी तो करेंगे ही, क्रिएटिविटी की वजह से अर्निंग भी अच्छी करेंगे, आपकी अर्निंग भी अच्छी होगी। कुछ लोग यहाँ पर मिस्टिकल, अकल्ट, मिस्टिज्म, इन चीज़ों में जा रहे हैं, रिसर्च वर्क में जा रहे हैं, ये एनर्जी है। मुझे वर्क फ्रॉम होम भी नज़र आ रहा है, जैसे कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो आप, या वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो आप, या घर से अभी आप काम करते हो, तो आपके काम में आपको कहते हैं ना ग्रोथ देखने को मिलेगी। वो जो डाउन डाउन वाली एनर्जी है ना अभी के लिए जो चल रही है, वो नहीं चलेगी, बट आगे जाकर जो है ना थोड़ा आपको कॉन्फिडेंस आना शुरू होगा। कि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि देखो, मैं पहले बता दूँ, ये नहीं कह रही हूँ कि एकदम से कुछ चमत्कार हो रहा है। ये ज़रूर है कि पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंस फ़ील होना शुरू हो जाएगा अपने काम, करियर को लेकर, ठीक है? यहाँ पर अगर आप फूड इंडस्ट्री में हैं, तो आपको सक्सेस, नेम, फेम मिल सकता है, ऐसी ऊर्जा है, ओके? आपकी क्रिएटिविटी की वजह से आपको सोशल मीडिया पर हो सकता है, या आपको हो सकता है अपने काम, करियर में, अपने जॉब में आपको जो है ना सक्सेस देखने को मिले। कुछ हिडन एनिमीज़ के बारे में पता लगेगा आपको, ओके? टू ऑफ वॉन्ड से मुझे यहाँ आपकी लाइफ में ट्रैवल नज़र आ रहा है, और प्लानिंग्स नज़र आ रही हैं। ये प्लानिंग्स ऐसी हैं जो आपने, मान लो, कुछ बचपन में सोचते हैं ना हम कि हम ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, या टीन एज में आकर सोचते हैं कि हमें लाइफ में ये अचीव करना है, वो अचीव करना है। किसी चीज़ पर, किसी प्लान पर आप काम करना शुरू कर देंगे जिसको आपने बहुत पहले से सोचा हुआ था। देखो, वी हैव द किंग ऑफ वॉन्ड्स। किसी आइडिया पर, किसी कह लो प्रोजेक्ट पर आप काम करना शुरू करेंगे, जिससे आपको अर्निंग होनी स्टार्ट होगी, और जिसके मतलब जो प्लान आप करोगे, उस प्लान के अकॉर्डिंग आप एफर्ट कर पाओगे, एक्ट कर पाओगे। मुझे यहाँ पर ये भी लग रहा है कि आपके अगर अभी बहुत टाइम से ना आपकी एम्प्लॉइज़ से नहीं बन रही है, या आपको लग रहा है कि आपके जो अंडर काम कर रहे हैं, एम्प्लॉइज़ हो गए या हाउस हेल्प हो गई, कोई भी काम कर रहा है और वो आपकी लाइफ से बार-बार जा रहे हैं और आपको सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, तो यहाँ पर आपको सपोर्ट मिलेगा। अगर कोई एक एम्प्लॉयी जाएगा तो दूसरा एम्प्लॉयी आ जाएगा, ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। किंग ऑफ वॉन्ड्स ये भी बताता है कि कुछ लोगों के लिए जो आपने एक विज़न बनाया हुआ है ना अपने लिए, कि सक्सेस चाहिए लाइफ में, मुझे प्रमोशन चाहिए, मुझे रिकॉग्निशन चाहिए, फेम, सक्सेस चाहिए, ये चीज़ें हैं यहाँ पर, क्योंकि कॉन्फिडेंस आ रहा है। देखो, यहाँ पर ऐसी एनर्जी है जहाँ सॉरी, यहाँ पर ऐसी एनर्जी है जहाँ भी आप कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे हो, जहाँ भी आपको टेंशन है क्या होगा, क्या नहीं होगा। बट आगे आने वाले समय में आप मोर कॉन्फिडेंट होते हुए नज़र आ रहे हो, मोर इंट्यूटिव होते हुए नज़र आ रहे हो, जिसकी वजह से आप सही डिसीजन लेते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है? टू ऑफ वॉन्ड से आपको ये कहा जा रहा है, पास्ट में जो भी हुआ हो, देखो मैंने शुरू में कह दिया था कि कुछ तो हुआ है। पास्ट में कुछ भी हुआ हो, उस पास्ट को कैरी मत करके चलो, उसको छोड़ दो और उसके बाद आगे बढ़ो और सही डिसीजंस लेना शुरू करो। कैसे सही डिसीजंस? की मुझे पास्ट को देखकर डिसीजन नहीं लेना,
आज क्या चल रहा है उसको देखकर डिसीजन लेना है, ये आप शुरू करेंगे। ठीक है, ये एनर्जी यहाँ नजर आ रही है। और देखते हैं क्या आ रहा है आपके लिए। किसी के लिए कोई फीमेल भी आपकी लाइफ में आती हुई नजर आ रही है, एज अ फ्रेंड हो सकती हैं ये, ठीक है, एज अ पार्टनर हो सकती हैं। ओके, बट मुझे बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आपका फेमिनाइन साइड एक्टिव होगा। वी हैव एंडिंग्स, सी बोला है ना कि कोई अगर जाएगा तो लाइफ में कोई ज़रूर आएगा। और आप इस तरह के एनवायरनमेंट से, इस तरीके के अपने जो आपके अंदर कहीं ना कहीं कुछ चल रही है ना चीज़ें, अपना जो एक आपने लो कॉन्फिडेंस कर रखा है, लैक की फीलिंग में बैठे रहते हो आप, उससे आप अंत करने वाले हो। स्पेशली कुछ ऐसा जो बहुत वर्स्ट चल रहा था वो ख़त्म होगा आपकी लाइफ से। ठीक है, ये ऊर्जा यहाँ नज़र आ रही है। सरप्राइजेज ये हैं कि देखो यहाँ पर ना डेथ के बाद जो है बर्थ शो किया गया है, कि मतलब ये है एक डेड एनर्जी है ना, ये है बर्थ है ना। तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में आपके जो दिक्कतें अभी तक चल रही हैं उनका अंत होगा और आपकी एक नई जर्नी स्टार्ट होगी, ऐसी ऊर्जा है यहाँ पर। देन वी हैव होप। तो आपको होपफुल रहने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि आपकी कोई होप विश डिजायर है जो फुलफिल होगी। जो हो सकता है बहुत पहले आपने, मैंने कहा ना कि कुछ पहले, बहुत पहले आपने कुछ प्लान कर रखा था, वो प्लान आपके कामयाब हो अभी नहीं हुए थे, तो वो अब होंगे आगे जाकर। ठीक है, आप सही डिसीजन ले पाएंगे जिसकी वजह से आप ज़्यादा नज़दीक जा पाएंगे उस सक्सेस के, उस ग्रोथ के। ठीक है, ये है यहाँ एनर्जी। होप ये भी है कि आपके अंदर जैसे कॉन्फिडेंस आएगा तो ज़्यादा होपफुल हो पाओगे, अपने अंदर का ये डर भगाओगे, अपने अंदर की कहीं ना कहीं ये जो एक नेगेटिविटी है इसको आप ख़त्म करोगे। ठीक है ना, आप दूसरों को, जो होता है ना हम जल्दी जल्दी लोगों को जज कर लेते हैं, वो जजमेंट नहीं रहेगी। आप टाइम दोगे और जब आपको लगेगा कि नहीं इस इंसान के साथ मुझे सही नहीं लग रहा है या इस सिचुएशन में मुझे सही नहीं लग रहा, तब आप निकलोगे। ऐसे नहीं कि बस मन किया किसी को भी अपनी लाइफ से निकाल दिया, ऐसे नहीं। आप सही डिसीजन ले पाओगे, कॉन्फिडेंस से डिसीजन ले पाओगे, आप लोगों के ना चालें पकड़ पाओगे, आपको पता लगेगा कौन क्या आपके लिए कर रहा है, जिसकी वजह से आप उनको अपनी लाइफ से बाहर निकालोगे। और येस, इट्स अ येस कि आपकी लाइफ में ऐसे लोग हैं और आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और उन्हीं के साथ आपको रिश्तों में अंत भी करना पड़ेगा, आपको उनसे दूर भी होना पड़ेगा अगर आप अपनी लाइफ में इस रेनबो को चाहते हो तो। ठीक है, ये एनर्जी यहाँ पर है। देख लेते हैं और क्या है आपके लिए सरप्राइज। कुंभ राशि, सर्विस, ब्रिंगिंग वैल्यू। मैंने अभी कहा ना फूड इंडस्ट्री में है कोई, या फूड इंडस्ट्री में कोई जाना चाह रहा है, तो कोई यहाँ फूड की ही एनर्जी आई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप, कुछ लोग तो देखो यहाँ पर ऐसे हैं जो कि मैंने बोला था ना अकल्ट मिस्टिज्म में जा रहे हैं, जो कि लोगों को गाइड करेंगे, ऐसी एनर्जी है। और कुछ लोगों के लिए आपकी जो है ना सर्विस ऐसी हो रही है जो कि मतलब जैसे होता है ना कि हम क्लाउड किचन खोल लेते हैं, या हमें लगता है कि हम घर से जो है कुछ शुरू करें काम ऐसा जो लोगों के लिए थोड़ा सा है ना सर्विस का हो, कि भी लोगों की हेल्प हो। एक ये काम होता हुआ शुरू नजर आ रहा है। और आपकी मुझे ना ऐसा भी लग रहा है कि सिर्फ आप नहीं कर रहे हो, ये आपको देखकर बहुत लोग आपको सपोर्ट भी कर रहे हैं, आपके सपोर्ट में भी आ रहे हैं। और आप उस एनजीओ को या उस अपनी तरफ से जो भी आप एक कहते हैं ना आप अपनी तरफ से जो भी करना चाह रहे हैं उसमें कहीं न कहीं आपको यूनिवर्स का, लोगों का सपोर्ट भी मिलेगा। ब्रिंगिंग वैल्यू से फॉर श्योर मुझे आप इतना तो अर्न करते हुए नज़र आ रहे हैं कि आप किसी और की भी हेल्प कर पाएँ, ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। ब्रिंगिंग वैल्यू से ये ज़रूर है कि हाँ, आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसे लोग आएँगे जो आपको सपोर्ट करेंगे। जैसे मैंने अभी बोला भी था कि शायद अगर आपकी हाउस हेल्प नहीं है अभी, या आपकी लाइफ में अभी जो भी एम्प्लॉइज़ हैं वो जा रहे हैं अगर, तो वापस ज़रूर आएँगे। नए लोग आएँगे बट आपको सपोर्ट करने आएँगे। कोई है आपकी लाइफ में जो कि आपको स्पेशली एंसेस्टर्स आपके, जो आपको अभी भी सपोर्ट कर रहे हैं, वो चाहे इस लाइफ में आपके साथ नहीं है, बट वो आपको कहते हैं ना ब्रह्मांड से, यूनिवर्स से वो आपको ब्लेस ही कर रहे हैं। वी हैव द डिसपेयर एनर्जी। ये जो एक है ना अंदर एनर्जी, दुख की, दर्द की, पीड़ा की, ये जो आपको लगता है कि ये पता नहीं क्या समय चल रहा है, ये समय आपको ज़रूर कुछ सिखा रहा है। देखो ये दोनों कार्ड्स देखो एक जैसे लग रहे हैं ना, ये देखो इस चीज़ से आपको बाहर निकाला जाएगा। ये कोई लॉस हो सकता है, ये किसी तरीके का कोई ट्रॉमा हो सकता है, ये किसी तरीके के बचपन से कोई वुंड हो सकते हैं, ये कुछ लोगों का सपोर्ट ना करना हो सकता है, ये किसी का चीट करना हो सकता है, ये किसी को आपने बहुत पसंद किया बट उसने आपको पसंद नहीं किया, ये कुछ भी हो सकता है। बट इस चीज़ से आपको बाहर निकाला जाएगा, क्योंकि दोनों कार्ड में देखो नंबर 5 की ऊर्जा है। ये 5 ऑफ कप्स है, ये 5 नंबर का कार्ड है, विच मीन्स चेंज आएगा, स्थिति में चेंज आएगा। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि मैरिज सही नहीं चल रही है, मैरिज में आपस में चीज़ें अच्छी नहीं चल रही है, वहाँ चीज़ें ठीक होंगी। अगर आपकी जॉब में कहीं न कहीं प्रॉब्लम आई हुई है, तो जॉब भी आपकी नई लगेगी और ये दूर होगी आपकी, जहाँ पर अभी आप हो वहाँ से दूर होगी ये जॉब, ऐसी ऊर्जा नज़र आ रही है आपके लिए सरप्राइज़ेज़ में। मुझे अगर मुझे ना, मैं ज़्यादा लोगों के लिए मुझे मैरिज दिख नहीं रही है, बट मुझे बहुत ये ज़रूर लग रहा है कि अगर मैरिज में प्रॉब्लम है,
ऑलरेडी मैरिड हो तो चीज़ें ठीक हो सकती है, बट अभी मैरिज का कोई ज़्यादा ऐसा दिख नहीं रहा कि मैरिज हो रही है ऐसा कुछ, ठीक है। ओके, ऐसा एनर्जी है। कोई पर्सन आपको थोड़ा डिस्टेंस से अप्रोच कर सकते हैं, ये सोशल मीडिया के थ्रू हो सकता है आपको अप्रोच करें, ठीक है। वी हैव द रेनबो कलर्स। देखो आप देखो इस कार्ड में कैसे एनर्जी बिल्कुल डार्क शो करी गई है। मून जो मेजर और काना कार्ड आया आपके तीनों कार्ड में, उसमें भी बहुत डार्क एनर्जी है, और यहाँ पर भी रेनबो आया और वहां पर भी रेनबो आया है। सो वी हैव रेनबोज। तो क्या कह रहा है आपको, द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ अ सिचुएशन इज ओवर। और मैं शुरू से क्या कह रही हूँ अब तक, यहाँ तक मैंने आपको क्या कहा है कि आपकी लाइफ में कुछ तो डिफिकल्ट चला है जो खत्म होगा। पहला ही कार्ड खुद अनफोल्ड होकर ये कंफर्म कर रहा है कि आपकी लाइफ में डार्क टाइम जरूर रहा है, पर वो अब खत्म होगा, ठीक है। देन वी हैव गोल्ड फिश, इंक्रीज इन मटेरियल वेल्थ एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ। देखो अवेकनिंग होगी क्योंकि इंट्यूशन की बात आई थी। दूसरा मनी रिलेटेड भी, मनी फ्लो भी आपके लिए बढ़ेगा। अगर मैंने अभी यहाँ ये बहुत बात बोली भी थी कि आपको इतना यूनिवर्स तो देंगे कि आप दूसरों की भी सेवा कर पाओ, दूसरों के लिए भी कुछ कर पाओ। तो यहाँ पर आप देखो गोल्ड फिश है, विच मीन्स कि अगर अभी जॉब नहीं लग रही है जॉब लग जाएगी, अगर अभी बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम चल रही है वहां पर कुछ ना कुछ आपके लिए जो है ना सपोर्ट आ जाएगा, चीजें ठीक हो जाएंगी, और आपको लॉयल लोग मिलेंगे जो ऑनेस्ट होंगे आपके लिए, ठीक है। ये ऊर्जा यहाँ नजर आ रही है। अब गाइडेंस देखते हैं आपके लिए क्या है। मुझे अच्छा एक कार्ड और ले लेते हैं, मैंने ये सबके लिए 3 कार्ड लिए हैं और देखते हैं क्या आ रहा है। एक्वेरियस क्या सरप्राइजेस आ रहे हैं आपके लिए। इसे इसको ना इसका ना स्क्रीनशॉट लेकर इसको डेली देखकर बोलो आई एम अबंडेंट। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, और डेली बोलना आई एम अबंडेंट 3 बार, सुबह भी और 3 बार सोने से पहले भी, ठीक है। ये एनर्जी है। और देख लेते हैं क्या आ रहा है आपके लिए। वी हैव द कैरेज विक्ट्री। चलो 2 कार्ड आए हैं आपके लिए। अ जर्नी आइदर फिजिकल और मेंटल, एक नई जर्नी स्टार्ट हो रही है, इस जर्नी से बाहर निकल रहे हो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ट्रैवल की बात ऑलरेडी हम कर चुके हैं। देन वी हैव विक्ट्री, विक्ट्री इन सम एंडेवर। तो यहाँ पर एनर्जी क्या है, कहीं तो कुछ तो हुआ है जहाँ हर्डल है, ऑब्स्टिकल है, या जहाँ लोग आपको नहीं समझ रहे हैं, जहाँ आपको स्थितियाँ नहीं अभी समझ में आ रही कि क्या होने वाला है मेरे साथ, क्या होगा क्या नहीं होगा, जहाँ अभी आप बहुत डाउट में हैं, फियर में हैं, ठीक है। पर यहाँ पर आपको ये कहा जा रहा है अगर आपको अभी नहीं पता है ना कि क्या होना है, तो ये मान के चलो कि जीत निश्चित है आपकी, ठीक है। आपको अपने ऊपर भरोसा रखना है कि एक जर्नी एंड हो रही है पर दूसरी जर्नी आपके लिए स्टार्ट हो रही है, ओके। बहुत टाइम से हो सकता है चीजें स्टक थी, क्योंकि ना कहीं पेड़ों की, 2 पेड़ों के बीच में ना ये पेड़ है या टहनी है, वहां कहीं ये फंस गया है, ये इसके ना व्हील काम नहीं कर रहे, विच मीन्स कि आप ये मान के चलो कि आपको थोड़ा डिले फेस हो रहा था, आपको लग रहा था पता नहीं चीज़ें कैसी रहेंगी, मुझे जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, या मेरे पर्सन के साथ चीज़ें ठीक होंगी या नहीं होंगी। समय हो सकता है थोड़ा सा ऐसा रहा है डिले वाला, बट वहाँ विक्ट्री आएगी, ये एनर्जी है। बी फियरलेस एंड स्टैंड स्ट्रॉन्ग। ये बात शुरू में बता चुकी हूँ मैं भाई, दोबारा से यूनिवर्स ने बोल दिया है फियरलेस रहो। फियरलेस मतलब ये जो अंदर फियर बैठा हुआ है ना, इस पर काम करो। आपके अंदर है ये फियर, डरते रहते हो आप, इससे डिस्टेंस बनाना शुरू करो, ठीक है। और यूनिवर्स भी पूरी पूरी हेल्प करेंगे। बी अ वॉरियर, ओके। दैट इज ऑल फॉर यू एक्वेरियस। ये सरप्राइजेस आपके लिए आ रहे हैं। रीडिंग कैसी लगी है, नॉट इसमें इन्फॉर्मेशन कैसी लगी है जरूर बताना। हम मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय। ओम साई राम।